बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। तो बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं ज़रा। हम जब इसको तफसील से पढ़ेंगे तो लास्ट में इसको समझाते हैं कि बैक मोटर इफेक्ट से क्या मुराद है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ चुके हैं जनरेटर को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो आगे से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर से इसको ऐसे रोटेट किया। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं कि हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते कैसे हैं। ठीक है, तो यूजुअली डैम से और वाटरफॉल वगैरह से देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्या हो रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, कोई आबशार है, चश्मे से मतलब आबशार वगैरह से कोई वाटरफॉल हो रहा है और ये इसमें क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, जब वाटर इस टरबाइन पे पड़ेगा तो ये टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी। जब घूमेगी तो इसकी शाफ्ट के साथ क्या लगी होती है, ये कॉइल लगी होती है। तो जब टरबाइन घूमेगी तो ये कॉइल भी घूमेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल सोर्स इसकी वाटरफॉल हो सकता है या किसी हैवी इंजन के जरिए से भी हम इसको पहले ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी क्या कर सकते हैं, हम इसको मैकेनिकल एनर्जी ऐसे दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको दी मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी दी तो फ्लक्स चेंज हुआ, किसी दो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के दरमियान में पड़ी हुई है। तो फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट इसमें इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में काफ़ी बात इस पर कर चुके हैं। तो देखिए इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो गया, एक चीज़ होगी। अब हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल को जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया, अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो चीज़ देखनी है, बड़े मज़े की कहानी आने वाली है। ठीक है, देखिए गौर से इसको सुनना है कि देखिए ये कॉइल है ना, और मैं कॉइल को किधर घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये वाली साइड किधर जा रही है, अंदर, और ये वाली साइड किधर आ रही है, बाहर, इस तरह से। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। और करंट कैरिंग कॉइल किसके दरमियान पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक है, नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इस तरह से। ठीक हो गया, और हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगती है, फोर्स लगती है, यानी टार्क प्रोड्यूस होता है। अब वो किस तरह से लगती है वो चीज देखनी है। देखिए करंट यहां पर किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू पाथ फोर्स लगेगी। यानी इसमें फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ। ठीक हो गया, ये बनाने में मसला हो सकता है। यहां पर देखें करंट अपवर्ड, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम रूल के हिसाब से इसमें इनवर्ड फोर्स लगेगी इस साइड पर। तो यहां पर इनवर्ड फोर्स ऐड करेगी। इसको F1 का नाम दे ले, इसको F2 का नाम दे ले। तो गौर से देखिए कि एक फोर्स इधर लग रही है इस कॉइल पे, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो इसमें एक टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस लग रही है, मतलब कपल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सा टार्क प्रोड्यूस है, काउंटर टार्क। काउंटर टार्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, रिटार्डिंग टार्क। किस तरह से, अब बड़े मजे की इसमें कहानी आने वाली है, गौर से देखना है। देखिए मैं ऊपर से मैकेनिकल एनर्जी तो जो दे रहा था वो मैं इसको मूव कर रहा हूं इस तरह से, इस तरह से। जबकि इसमें इस तरह से मूव करने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ तो उस पर टार्क प्रोड्यूस हुआ, और टार्क की डायरेक्शन किधर थी, देखिए इस साइड पे फोर्स, मेरे इधर मूव करने से इस साइड पे फोर्स किधर लग रही है, आपकी तरफ। इस साइड पे फोर्स किधर लग रही है, मेरी तरफ। ठीक हो गया, यानी मैं चाह रहा हूं इस कॉइल को ऐसे घुमाऊं, लेकिन जो इसको टार्क इसमें जो प्रोड्यूस है वो चाह रहा है कि इस कॉइल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। यानी मैं इसको मूव कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, और टार्क इसमें प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज। तो इसकी मोशन को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में टार्क। अगर मैं इसकी मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टार्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया, थंब रूल से, पाम रूल से आप इसको निकाल लेना। फिर से आखिरी दफा इसको समझाते हैं कि मैं कॉइल को मूव कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी से, इस तरह से, और टॉर्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है कि फोर्स इधर लग रही है, यहां पे फोर्स इधर लग रही है,
और वो कॉइल को ऐसे घुमाना चाहता है, मैं ऐसे घुमाना चाहता हूं, वो कॉइल को ऐसे घुमाना चाहता है। तो यही होता है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, इसी को हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोड के बारे में। ये जितनी पहले सारी बातें बताई हैं, देखिए ये तब होंगी कि जब इसके साथ कोई ना कोई लोड अटैच है, तब काउंटर टार्क प्रोड्यूस होगा। मतलब लोड जैसे कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करती है, कंज्यूम करती है उसको, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, इस्त्री वगैरह हो गई, जो भी हो गया, ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। और लोड लगा होगा तभी करंट इसमें फ्लो करेगा और तभी इसमें काउंटर टार्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं यहां से सर्किट को ओपन कर दूं, अगर मैं यहां से सर्किट को ओपन कर दूं तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मतलब कि जनरेटर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देगा अगर यहां से सर्किट ओपन होगा। अगर जनरेटर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देगा तो मुझे बहुत कम फोर्स चाहिए होगी, बहुत कम मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होगी ऊपर से इसको रोटेट करने के लिए। ठीक हो गया, मतलब कॉइल को रोटेट करने के लिए बहुत कम मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होगी, बहुत कम थोड़ी सी फोर्स लगेगी और कॉइल रोटेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा, मतलब यहां पे मैं साथ कोई लोड अटैच कर दूंगा, तो क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस होगा और करंट इसमें से यहां से इधर गुजरेगा, फिर इस बल्ब में से होता हुआ इस डायरेक्शन में। और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो काउंटर टार्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल में ही टार्क प्रोड्यूस होता है। अगर कॉइल में करंट नहीं है तो कोई टार्क नहीं है। तो जब करंट प्रोड्यूस होगा तो काउंटर टार्क इसमें प्रोड्यूस होगा। और वो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मैं कॉइल को मूव करा रहा हूं उस डायरेक्शन के अपोजिट प्रोड्यूस होगा। तो जब काउंटर टार्क प्रोड्यूस होगा, अब मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस कॉइल को मूव कराने के लिए। मतलब अब ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इस कॉइल को मूव कराने के लिए। क्यों? अब इसमें करंट इंड्यूस हो गया है। करंट इंड्यूस होने की वजह से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर टार्क प्रोड्यूस हो गया है, जिसको ओवरकम करने के लिए अब मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कॉइल रोटेट करेगी। ठीक हो गया? तो ये चीज इसमें याद रखनी है। तो यही जो काउंटर टार्क है, इसी को हम कहते हैं कि बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, कि मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, काउंटर टार्क चाहता है नहीं मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर मुझे मैकेनिकल एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ती है, तब क्या है उसमें करंट फ्लो करता है और लोड को करंट मिलता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।